कहानी में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। उस वायरस की वजह से दुनिया के सभी लोग प्रभावित हो गए हैं। इंसान अब इंसान नहीं रहे बल्कि ज़ॉम्बी बन गए हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी सामान्य नहीं है। ये ज़ॉम्बी बहुत तेज और समझदार हैं। सोच समझकर योजना बनाकर हमला करते हैं। इस डरावनी दुनिया में अब केवल एक इंसान बचा है। बाकी सब मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बन चुके हैं। क्या यह आदमी इस मौत से भरी दुनिया में जिंदा रह पाएगा या फिर यह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा? चलिए जानते हैं। आज की इस दिमाग हिला देने वाली कहानी में कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक सिटी को दिखाते हुए, जो कभी अमेरिका का सबसे रौनक भरा इलाका था। लेकिन अब सब सुनसान है। सड़कें खाली हैं और गाड़ियां हर जगह खड़ी हैं, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है मानो इस शहर में कभी कोई रहता ही नहीं था। एक लाल स्पोर्ट्स कार जोरों से दौड़ती हुई नजर आती है। वह कार इतनी तेज थी कि सड़क पर मौजूद सारे परिंदे उड़ रहे हैं। कार के अंदर हम कहानी के मेन किरदार को देखते हैं। विल स्मिथ, उसके साथ उसका प्यारा सा डॉग सैम भी होता है। तभी अचानक एक हिरणों का झुंड उसके कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से कार गोल गोल घूमने लगती है। उसी वक्त वह सोचता है, क्यों ना अभी शिकार ही कर लिया जाए। वो अपने कार से उतरकर झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे शिकार के लिए निकल पड़ता है। हिरण सड़कों से होते हुए बिल्डिंगों के बीच से निकल जाता है। जैसे ही वह शिकार करने ही वाला होता है, अचानक एक शेरनी छलांग मारती है और हिरण को पकड़कर उसे मार देती है। वह शेरनी को मार भी सकता था, मगर उसकी नजर शेरनी के छोटे बच्चे पर पड़ती है और वह अपने हाथ रोक लेता है। तभी घड़ी की टिक टिक आवाज आती है। घड़ी में अलार्म बजता है। वो बोलता है, चलो सैम, अब घर चलने का वक्त हो गया। वह अच्छी तरह जानता है कि इस शहर में रात का मतलब है मौत, क्योंकि जब सूरज ढलता है तब इन वीरान सड़कों पर इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज घूमते हैं, जिसे इस मूवी में डार्क सीकर्स कहा गया है। वो लोग जो किसी वायरस से म्यूटेंट बन चुके हैं। उन्हें अब सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। वह सिर्फ अंधेरे में निकलते हैं और जो भी इंसान उनके सामने आए उसे फाड़ डालते हैं। इसलिए जैसे ही सूरज ढलने लगता है, विल स्मिथ अपनी कार घर की तरफ मोड़ लेता है। विल स्मिथ अमेरिकी सेना में कर्नल था और सर्वाइवल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। इसलिए वह 1 साल तक आने वाला खाना अपने रूम में स्टोर करके रखा हुआ था, ताकि उसे किसी भी तरह के झंझट का सामना ना करना पड़े। वो और उसका कुत्ता सैम, बस यही 2 जिंदा है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और दोनों एक ही बाथ टब में सो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई आवाज आई तो दोनों साथ जाग जाएंगे। बाहर सन्नाटे में डरावनी चीखें गूंजती हैं। वो डार्क सीकर्स की चीखें हैं जो अब शहर पर राज करते हैं। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। उस वक्त में जब सब नॉर्मल था, विल अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ था, तभी उसकी आंख खुलती है। थोड़ी देर बाद विल अपने घर के अंदर ही बने एक लैब में पहुंचता है, जहां वायरस के कारण इन्फेक्ट हुआ चूहों को कांच की बॉक्स में डालकर रखा हुआ है, जिन पर वह लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसका एक ही मकसद है, उस वायरस का इलाज ढूंढना जिसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। विल देखता है एक चूहा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। विल के चेहरे पर उम्मीद झलकती है। वह बोलता है, शायद यही दवा काम कर रही है, और तभी उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है। लेकिन यह मुस्कान कितनी देर टिकेगी उसे खुद भी नहीं पता। वह एक एक करके हर चूहे को देखता है, उनके रिएक्शन नोट करता है। अब वह उस दवा को इंसानों पर आजमाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर यह दवा एक चूहे को ठीक कर सकती है तो शायद ज़ॉम्बीज को भी उसके पुराने रूप में वापस ला सके। अगले दिन वह अपनी गन उठाता है और सैम को साथ लेकर बाहर निकलता है और एक अनजान घर पर चला जाता है, इस उम्मीद में कि उसे अपने काम की कोई चीज मिल जाए, परंतु वहां उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वहां से सीधे पेट्रोल पंप जाकर अपने कार में पेट्रोल भरता है। एक रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से वो रोज की तरह एफएम पर बोलता है, अगर कोई इंसान मेरी आवाज सुन रहा है तो आप अकेला नहीं हैं। मैं हर दिन दोपहर 12 बजे ब्रिज पर रहूंगा। खाना है, शेल्टर है, अगर जरूरत हो तो संपर्क करो। यह उसकी आदत बन चुकी है। उसे अब भी उम्मीद है कि कहीं कोई इंसान जिंदा है। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ता है और विल तेजी से उसके पीछे भागता है। लेकिन हिरण एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है, जिसे देखकर उसका डॉग सैम भी उसके पीछे पीछे भागता है। विल मजबूर होकर अपनी गन की लाइट ऑन करता है और अंदर कदम रखता है। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। उसे सैम टेबल के नीचे छुपा हुआ मिलता है। वो नीचे झुककर सैम से कहता है, सैम बाहर आओ।
तभी अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर हमला कर देता है। विल और सैम जान बचाने के लिए तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। वह एक शीशे को तोड़कर वहां से बाहर आता है और वहां से ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाता है। तेज धूप पड़ते ही ज़ॉम्बी जलने लगता है। दरअसल इन ज़ॉम्बीज यानी डार्क सीकर्स से रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसका नाम डार्क सीकर्स रखा गया है। विल जोर जोर से सांस लेता है और सोचता है, अब मुझे पता है वह कहां छिपे हैं। उसके मन में एक नया विचार आता है। वो सोचता है कि अगर मैं एक को जिंदा पकड़ लूं तो उसी पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, शायद इलाज मिल जाए। अगले दिन विल अपने ट्रक के पीछे एक जाल तैयार करता है। इसी दौरान वह अपने आप को वैक्सीनेशन दे देता है। वो सैम से कहता है, सैम तुम यहीं रहो, बाहर मत निकलना। फिर वह सावधानी से डार्क सीकर्स के इलाके में पहुंचता है। कुछ घंटों बाद जाल काम करता है। एक ज़ॉम्बी उसमें फंस जाता है। वह उस ज़ॉम्बी को बेहोश कर रहा होता है। तभी वहां पर एक और ज़ॉम्बी उसे बचाने आ जाता है, लेकिन रोशनी की वजह से वह बाहर नहीं आ पाता। उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठता है। विल को महसूस होता है जैसे वह कह रहा हो, तूने हमारी साथी को छुआ है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। विल उस बेहोश ज़ॉम्बी को अपने लैब में लाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक फीमेल ज़ॉम्बी है और उसकी एज लगभग 18 से 20 हो सकती है। जब वह इंसान थी, विल उसकी आंखों पर लाइट डालता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी आंख लाइट पर रिएक्ट नहीं कर रही। वो धीरे से कहता है, अगर यह काम कर गया तो सब कुछ बदल जाएगा। इंजेक्शन लगने के बाद ज़ॉम्बी की सांसें तेज चलने लगती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन अचानक ज़ॉम्बी की आंखें खुलती हैं। वो विल पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि विल ने उसे अच्छे से बांध कर रखा होता है। कुछ सेकंड तक विल बस उसे देखता रहता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि उसका मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। वह कैमरे के सामने बैठकर अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करता है। आज दिन खजर 1, अब तक के सारे टेस्ट फेल हो गया। दवा मेरे खून में तो असर दिखा रही है, लेकिन उन पर नहीं। जब मैंने एक ज़ॉम्बी पकड़ा तो उसके साथी मुझे देख रहे था। हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक सूरज की रोशनी में आया और जला नहीं। इसका मतलब वह बदल रहे हैं, वह अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां विल के पत्नी और बेटी हेलीकॉप्टर से दूसरी शहर जा रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है असल में कहानी कुछ और है। काफी मुश्किल से विल अपने बेटी और पत्नी को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बिठाता है। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, लेकिन तभी आसमान में एक और हेलीकॉप्टर दिखता है जो डार्क सीकर्स के हमले में फंस चुका है। वो हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर विल के परिवार वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। पल भर में दोनों हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। उसकी पत्नी और बेटी अब नहीं रही। नीचे खड़ा विल ये सब हैरानी और सदमे में देखता रह जाता है। अगले दिन सुबह होते ही विल सैम के साथ जगह जगह जाकर अपना रिकॉर्डिंग लगाता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई इंसान मिल जाए। जब वह अपनी कार से घर की ओर बढ़ रहा होता है, अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक इंसान खड़ा दिखाई देता है। वह खुश होकर तुरंत कार से बाहर निकलता है, पर जैसे ही पास जाता है उसे पता चलता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक मैनीक्वीन है, जिसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा था ताकि वह फंस जाए। गुस्से में विल अपनी बंदूक निकालकर उस पर कई बार गोली चला देता है। जब वह उस डमी को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर सड़क पर मौजूद पानी पर पड़ता है और तभी अचानक उसके पैर के नीचे फंदा कस जाता है और वह हवा में उल्टा लटक जाता है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं। वह जब होश में आता है, सूरज ढलने को होता है। विल जेब से चाकू निकालकर रस्सी काटने लगता है। आखिरकार रस्सी कटती है, लेकिन गिरते वक्त उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी दूर अंधेरे से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मौत करीब आ रही हो। तभी वहां पर ज़ॉम्बी आ जाता है। वह वही डार्क सीकर था जिसने उसकी साथी को खोया था। इस बार वह 3 ज़ॉम्बी कुत्तों को विल पर हमला करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन बाहर अभी भी थोड़ी रोशनी बाकी थी, इसीलिए वह पूरी तरह बाहर नहीं आ पाते। पूरी तरह रोशनी डलने के बाद ज़ॉम्बी उस पर अचानक झपट पड़ता है। उसे बचाने के लिए उसका वफादार कुत्ता सैम उन ज़ॉम्बियों से पूरी ताकत के साथ लड़ना शुरू करता है। विल अपनी गन से एक एक करके तीनों ज़ॉम्बी कुत्तों को मार देता है। पल ऐसा आता है जब उनमें से एक कुत्ता सैम को काट लेता है। विल उसे गोद में उठाता है और भागता हुआ घर पहुंचता है। वो सैम को अपनी लैब में लाकर उसे इंजेक्शन लगाता है। उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता। सैम का शरीर धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। वह विल पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले विल आंसू भरी आंखों से उसका गला दबाकर उसे मार देता है।
सुबह होते ही वह उसे दफना देता है। विल की दुनिया अब पूरी तरह खाली हो चुकी है। वह गुस्से में अपनी गन उठाता है और कार में बैठकर रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। इस बार वह शिकार नहीं बल्कि बदला लेने निकला है। जैसे ही वह उस जगह पहुंचता है तो वह देखता है बीच सड़क में काफी सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए होते हैं। विल अपनी गाड़ी को तेजी से चलाकर सीधा उनके झुंड के बीच घुसा देता है, जिससे ज़ॉम्बीज गुस्सा होकर विल पर टूट पड़ते हैं। एक ज़ॉम्बी जोर जोर से अपनी माथे को कार के शीशे पर मारने लगता है, इतनी ताकत से कि कांच छटकने लगता है। विल किसी तरह गाड़ी का कंट्रोल संभालता है, लेकिन कार फिसलकर नदी में गिरने से बाल बाल बचती है। वो ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला होता है कि तभी तेज रोशनी उस पर पड़ती है और वह चिल्लाते हुए अंधेरे में भाग जाता है। दरअसल वो लाइट किसी का नहीं बल्कि एक दूसरी कार की होती है। वे लोग उसे बचाकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं और उससे कुछ सवाल करते हैं। हालांकि विल पूरी तरह होश में नहीं होता, फिर भी जैसे तैसे करके वह अपने बारे में कुछ बातें बता देता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह अपने घर पर है, लेकिन उसे किचन की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह बंदूक उठाकर धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ता है। अंदर पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। किचन में दो इंसान हैं, एक छोटा बच्चा ईथन और उसकी माँ नादिया। नादिया कहती है, हम तुम्हारी रेडियो की आवाज सुनकर आए हैं। हम पिछली रात उस ब्रिज के पास खड़े थे जो आपने बताया था, लेकिन आप नहीं आए, इसीलिए हमने आपको ढूंढना शुरू किया और तभी हमें आप जख्मी हालत में मिले। नादिया पूछती है, तुम यहाँ अकेले कैसे रह रहे हो? विल कहता है, जैसे आप देख रहे हो। नादिया उसे बताती है कि उसने कहीं दूर एक सुरक्षित कॉलोनी के बारे में सुना है, जहाँ कुछ इंसान अब भी रहते हैं। हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन विल जवाब देता है, मैं कहीं नहीं जा सकता जब तक यह इलाज पूरा नहीं होता। नादिया कुछ नहीं समझ पाती कि वह किस चीज के बारे में बात कर रहा है। कुछ समय बाद नादिया उसे सब कुछ बताती है। उसकी टीम में 5 मेंबर थे, लेकिन 3 मेंबर को ज़ॉम्बी ने मार दिया और अब सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। थोड़ी देर बाद जब ईथन टीवी में कार्टून देख रहा होता है, तब वहां पर विल आ जाता है और हर एक डायलॉग को रिपीट करने लगता है, क्योंकि वह इस कार्टून को 3 साल से लगातार देख रहा था। उसके बाद वह इन दोनों को लेकर एक फिशिंग स्पॉट में चला जाता है, जहां ईथन पानी में खेल रहा होता है। इसे देखकर विल को अपनी बेटी की याद आ जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नादिया और विल लैब में खड़े हैं, जहां ज़ॉम्बी अब भी कैद है, जिसे आइस पर रखा हुआ है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नादिया हैरानी से पूछती है, क्या ये वही इलाज है जिसके लिए तुम सब कुछ दांव पर लगा चुके हो? ये पहली बार है जब नादिया कोई ज़ॉम्बी इतना पास से देख रही है। तभी हमें पता चलता है कि विल इससे पहले भी कई सारे ज़ॉम्बीज को पकड़कर एक्सपेरिमेंट कर चुका है। बाहर आकर नादिया फिर से वही बात कहती है, दूर एक कॉलोनी है, हम वहीं जाकर रहेंगे। इस सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन विल साफ मना कर देता है। तभी बाहर से जोरदार चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस पर विल कहता है, जब तुमने मुझे घर के अंदर लाया था तब सुबह थी या रात? नादिया जवाब देती है, शायद सुबह थी। अब विल को सारी बात समझ आ जाती है कि ज़ॉम्बीज पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो अब कई सारे ज़ॉम्बीज तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह पहले से तैयार रखी यूवी लाइट ऑन कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस लाइट को नीचे गिरा देते हैं। अब विल अपना प्लान भी लागू करता है। वो पहले से सेट करके रखा हुआ बॉम्ब का बटन दबा देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और कई ज़ॉम्बीज आग में जलकर मर जाते हैं। विल तेजी से भागते हुए नादिया के कमरे में पहुंचता है। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी छत से लटक कर कुछ अजीब कर रहा है। पास ही नादिया और ईथन टेबल के नीचे छुपे हुए हैं। ज़ॉम्बी उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी विल उन्हें बचा लेता है। जब विल फिर से उन्हें दूसरी जगह छुपाकर जा रहा होता है, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी लीडर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। तभी विल पास रखी हुई बंदूक उठा लेता है और लगातार ज़ॉम्बी पर गोली चलाने लगता है। इससे डर कर ज़ॉम्बी किचन की तरफ भाग जाता है। इसके बाद विल सिलेंडर पर गोली मार देता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके की वजह से ज़ॉम्बी वहां से बाहर निकलकर भाग जाता है। अब तीनों लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां नादिया देखकर शॉक में रह जाती है कि अब ज़ॉम्बी धीरे धीरे इंसान बनने लगी है। लेकिन तभी काफी सारे ज़ॉम्बीज लैब के अंदर घुस आते हैं। हालांकि उनके बीच कांच की दीवार आ जाती है, इसीलिए वे अंदर आ नहीं पाते। विल कहता है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ज़ॉम्बीज उसकी बात नहीं मानते। लीडर ज़ॉम्बी गुस्से में अपने माथे को जोर जोर से कांच की दीवार पर मारने लगता है। हैरानी की बात यह है कि कांच क्रैक होकर बटरफ्लाई की शेप में दिखता है। तभी उन्हें समझ में आता है कि लीडर ज़ॉम्बी फीमेल ज़ॉम्बी को लेने आया था, जिसके बॉडी पर बटरफ्लाई का निशान है और वो उसकी पत्नी है। अब विल को उस ज़ॉम्बी पर तरस आता है। वो नादिया से कहता है कि दरवाजा खोल दो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ज़ॉम्बी विल के पास आ जाता है।
विल उससे परमिशन लेकर फीमेल ज़ॉम्बी को इंजेक्शन देता है, जिससे वह पूरी तरह इंसान बन सके। फीमेल ज़ॉम्बी होश में आती है और उसे देखकर उसका पति बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बी विल और नदिया को बिना कुछ किए अपने टीम के साथ वहां से चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब ज़ॉम्बीज धीरे धीरे अपने आप इंसान बन रहे हैं। अगली सुबह ये तीनों उस सेफ जगह की तरफ जा रहे हैं और अब उनके पास इस वायरस का इलाज भी है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।